हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे और हमारे लिए आज है क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ये दो क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जैसे कि हम कर रहे हैं, यूज़ ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, ये पार्ट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं। Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. So मान लेते हैं यह इरफान है और यह परमीत है। परमीत के लिए मैंने लिखा P, इरफान के लिए लिखा मैंने I। ठीक है ना। इरफान कहता है कि भाई परमीत के पास जितने कंचे हैं, कितने कंचे हैं पता नहीं, लेकिन उसके पास जितने कंचे हैं इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो इसके पास जितने कंचे हैं वो नहीं मुझे पता, लेकिन इसके पास जितने भी कंचे हैं उनका 5 गुना करूं और 7 करूं तो वो मेरे पास है भाई। और ये कुल है बोले 37 के बराबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि परमीत के पास कंचे हैं x, तो x गुणा 5 जमा 7 इक्वल टू 37। x इंटू 5 प्लस 7 इक्वल टू 37। दिस इज द मेन क्वेश्चन। इरफान कहता है कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स में अगर 7 ऐड कर दी जाए तो वो मेरे पास हैं और मेरे पास कुल है 37। तो दिस इज द स्टेटमेंट। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? आप बोलेंगे कि वही कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत है इक्वल टू x। मान लो परमीत के कंचों की संख्या बराबर है x। ठीक हो गया। फिर आप लिखेंगे ATQ प्रश्नानुसार क्या है कि 5 गुणा परमीत के पास कंचे जमा 7 बराबर है इरफान के पास कुल कंचे। इरफान के पास कुल कंचे, इंग्लिश में आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव, नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव प्लस 7 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव। ठीक, इरफान हैव है ना। सो यह जगह आपके पास 5x प्लस 7 इक्वल टू 37। सो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इस 7 को पहली तरफ ले जाएंगे। ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि 7 का जो योज्य प्रतिलोम है एडिंग -7 ऑन बोथ साइड्स बीइंग एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, -7 दोनों तरफ, -7 जो 7 का योज्य प्रतिलोम है वो दोनों तरफ जोड़ने पर आप ये लाइन लिखनी है आपने ना। तो ये -7 37 -7 तो आ जाएगा 5x, ये घट जाएगा इक्वल टू 30। ठीक है, अब
आपके पास आ गया 5x इक्वल टू 30। अब आप लिखेंगे कि दोनों ओर 1/5 जो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है से गुणा करने पर, ठीक है। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग both sides by 1/5 being multiplicative inverse of inverse of 5 we get। क्या मिलेगा आपको? आपके पास आ जाएगा 1/5 multiplied by 5x इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 30। 5 से 5 कट गया, 5 6 30, तो x कितना आ गया 6। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? परमीत के कंचों की संख्या 6, ठीक है। देयरफॉर अब लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैव इक्वल टू 6, ठीक हुआ। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years old than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? बोला जा रहा है ये लक्ष्मी और ये बड़े सिर वाले उसके पिताजी। उसके पिताजी जो हैं वो देखिए इसमें लिखा लक्ष्मी के पिताजी की आयु है 49 वर्ष। ये 49 वर्ष के हैं, ठीक है। और जो लक्ष्मी के बारे में बोला है कि लक्ष्मी की आयु ये जो पिता है एक्चुअल में बोला है कि ये जो लक्ष्मी की आयु है लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी से है लक्ष्मी की आयु के 3 गुणे से 4 अधिक है। ये 49 वर्ष, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से सुनेंगे। बोला है कि जो लक्ष्मी के पिता हैं 49 वर्ष के हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो जो लक्ष्मी के पिताजी की जो आयु है वो लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 अधिक है। तो वही लाइन फर्स्ट कि मान लो, चलो आज इस बार इंग्लिश में लिखता हूँ। मान लो लक्ष्मी की आयु है, जो पता नहीं होता है वो हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेट लक्ष्मी's एज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक हो गया। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन जो मैंने यहाँ लिखी 3 मल्टीप्लाइड बाय लक्ष्मी's एज प्लस 4 इक्वल टू 49 है ना। ये हम लिख सकते हैं फादर्स एज, हर फादर्स एज, ठीक हो गया। सो आ जाएगा आपके पास क्या आएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 49, ठीक हो गया। पहले स्टेप में 4 का योज्य प्रतिलोम दोनों तरफ जोड़ेंगे। एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 दैट इज -4 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3x प्लस 4 -4 इक्वल टू 49 -4, ये कट गया। यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 45। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप बोलेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 ऑन बोथ साइड्स बीइंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, तो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x इक्वल टू 45
तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा आपके पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3x इक्वल टू 45, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/, ये कट गया और ये 15, तो x इक्वल टू 15, ठीक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो लक्ष्मी की जो एज है वो कितनी है, देयरफॉर लक्ष्मी's एज इसलिए लक्ष्मी की आयु बराबर है 15 वर्ष, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में बोला पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के गांव ने क्या किया कि गांव में पौधे लगाए, ठीक है। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ जो थे वो फ्रूट ट्रीज थे, फलों के पौधे थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज बट 2 more than 3 times ए नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, और जो बिना फलों वाले जो पौधे थे वर 2 more than 3 times ए नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, वो फलों वाले पौधों के 3/2 से 2 अधिक थे। What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted were 77? बड़े का मतलब है आपके पास 2 पौधे हैं, ठीक है, ये लगाए इन्होंने, एक में क्या लगे हुए हैं, आम वगैरह, जी में आम लगे हुए हैं, ठीक। तो हम तो थोड़ा सा येलो येलो सा पके बना देते हैं, ये आम वगैरह लगे हुए हैं इसमें। और एक है हमारे पास ऐसे ट्रीज जो, एक हमारे पास ऐसे ट्रीज हैं जो नॉन फ्रूट्स हैं, इनमें फ्रूट्स नहीं लगे हुए हैं कोई भी, ठीक है। तो बोला ये गया कि इन्होंने कुल जो पौधे लगाए वो लगाए 120, टोटल जो प्लांट्स लगाए हैं वो कितने हैं 120, ठीक है। ये तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि फलों वाले जो पौधे हैं, ये हैं फलों वाले पौधे, ये हुए फ्रूट ट्रीज, ये नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लस नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक। तो बोला कि जो फलों वाले पौधे फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 से 2, बोला ये गया कि ये जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं ये किस चीज़ के बराबर हैं, इन फ्रूट ट्रीज के 3/2 से 2 अधिक, ठीक है, ठीक। तो स्टेटमेंट से ये सेम है ना, कुल जो पौधे लगाए वो लगाए 120, और साथ में बोला कि कुछ लगा दिए जैसे आपके हो गया ये ब्यूल वगैरह के लगा दिए है ना, इनमें थोड़ा ना फल लगेंगे, कुछ लगाए संतरे नींबू अमरूद वगैरह, ठीक है। तो बोला ये गया कि ये जो ब्यूल हुआ या अन्य जो भी पौधे हैं आपके पास, देवदार हो गया, चील हो गया, तो ये जो पौधे हैं भाई इनकी संख्या जो है वो नींबुओं की संख्याओं के 3 से 2 अधिक है, और कुल लगाए हैं 120 पौधे। तो जो चीज़ हमें पता नहीं है, पता ये नहीं है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो ये चीज़ हम मान लेंगे, मान लो, हाँ ऐसे करेंगे आप, लेट नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स हैं इक्वल टू, मान लो फलों वाले पेड़ों की संख्या, वाले फलों वाले पेड़ों की संख्या। नेक्स्ट, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिखेंगे बेटा ना, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इक्वल टू एक्स है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय फलों वाले पेड़ों की संख्या, यानी कि फलों वाले पेड़ों की संख्या है नंबर ऑफ
fruit trees plus 2 equal to number of non fruit trees। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे 3 गुना फलों वाले पेड़ों की संख्या जमा 2 बराबर है बिना फलों के पेड़ों की संख्या। तो आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77 नहीं, कुल पौधे लगाए हैं इन्होंने, कुल पौधे लगाए हैं ये, एक मिनट इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 77 नहीं है ये बोला है, ठीक हो गया इतना हमारे पास। तो आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 इक्वल टू बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या है ना, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो अब देखिए अगले स्टेटमेंट में क्या है कि कुल पेड़ों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू है 120। ठीक हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे, वो फलों वाले पेड़ भी होंगे। फलों वाले पेड़ कितने हैं x, बिना फलों वाले पेड़ कितने हैं 3x प्लस 2। ठीक है, 3x प्लस 2, तो ये हुआ 120 के बराबर। अब देखिए 3x में x हो जाएंगे 4x जमा 2 बराबर 120। अब इसको इस क्वेश्चन को करना आसान है। अब 2 माइनस 2 जोड़ेंगे पहले, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, x निकल आएगा और x आएगा यहाँ 25। तो फिर आप बोलेंगे कि x क्या था, फलों वाले पेड़ों की संख्या है 25। तो देखिए इसको चलो कर ही देते हैं। तो 4x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 120 माइनस 2 कट गया, 4x इक्वल टू 118। सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो कुल पेड़ों की संख्या है इसको करो पहले, इसको ओके है ना, ये 102 है बेटा, 20 लिख दिया मैंने। हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 102। तो यहाँ से आया आपके पास 4x प्लस 2 इक्वल टू 102। तो ये आ गया 4x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 102 माइनस 2, ये कट गया और 4x आ गया 100 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे 4x, नेक्स्ट स्टेप पे 4x इक्वल टू 100। तो इस 4 को हटाने के लिए मुझे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से 4 कट, ये 25, x कितना आ गया 25। x क्या माना था हमने, फलों वाले पेड़ों की संख्या। तो नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज ये कितने होंगे, देखिए टोटल जो प्लांट्स है वो 102, उनमें से 25 हुए जिनमें फल लगने। तो जिनमें फल नहीं लगने वो कितने हुए, आप माइनस करेंगे, 12 से 5 गए 7, यहाँ बच गए 9 से 2 गए 7, तो ये 77। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये हिंदी मीडियम पे क्वेश्चन कुछ और है, इसलिए मुझे शायद ये कंफ्यूजन। ये मेरे पास बुक जो है ये, वही बेटा ये क्या हुआ, आपके इंग्लिश मीडियम में बेटा क्वेश्चन कुछ और है, और ये जो हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक है इसमें क्वेश्चन कुछ और है।
इस वजह से ये सारा जो है वो कन्फ्यूज़न हुआ है, ठीक है। प्लांट्स जो है, चलो देख लेना, आपने स्टेटमेंट पढ़ लेना। चलो मैंने एक और क्वेश्चन आपको करवा दिया। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है उसका मैं आपको डाल देता हूँ ना, कि क्वेश्चन मैंने कौन सा करवा दिया है आपको। तो मैंने एक्चुअली में आपको जो क्वेश्चन कराया है उसकी स्टेटमेंट होगी कि सुंदर गांव के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुल 102 पौधे लगाए, ठीक है। तो इनमें से कुछ पेड़ फलों वाले थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या से 3 गुने से 2 अधिक थे। लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसमें तभी मैं सोचूं कि ये क्या हो रहा है आपकी हिंदी मीडियम में। ये जो पुरानी बुक है मेरे पास है, इसमें क्वेश्चन कुछ और है, और ये जो अभी जो आपकी बुक है इसमें क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं फिर। People of Sundargram planted trees in a village garden. Some of the trees were fruit trees. Some of the number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. But was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? अब ये क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि वो सेम क्वेश्चन है कि ये आपके पास जो पेड़ है, ठीक है, एक फ्रूट ट्रीज है और एक नॉन फ्रूट ट्रीज है। तो बोला है कि ये जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं ये 77, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये x है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग पहली लाइन तो आपको ये लिखनी पड़ेगी कि लेट, मान लो फलों वाले पौधों की संख्या है ना, लेट नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स इक्वल टू x। देयरफॉर क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3 गुणा नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स प्लस 2 इक्वल टू 77, है ना। तो आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। यह आ जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 77 माइनस 2 कट गया, 3x इक्वल टू 75। नेक्स्ट स्टेप पे 3x का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा x इक्वल टू 25, ठीक हो गया। तो जो नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स इज इक्वल टू 25। तो जो नॉन फ्रूट प्लांट्स होंगे वो कितने होंगे फिर, बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या 77 माइनस 25 करेंगे तो कितने बच गए, 7 से 5 गए तो 2, ठीक है, 7 से 2 गए तो 5, 52, ठीक है। सो थोड़ा सा चेंज होगा इस क्वेश्चन पे, है ना। ओके।